प्यारी साध संगत जियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, बच्चों, जितने भी सत्संगी प्रेमी आप यहाँ पधारे हो, जितनी देर सत्संग हो शांति से सत्संग लाभ उठाएं। सत्संग अभी कुछ ही दिन पहले 18 तारीख को गुरु महाराज के जन्मदिन के भंडारे के नाम का दिनोद आश्रम में हुआ था। समय चाहे थोड़ा ही हुआ हो और सत्संग इंसान को जहाँ कहीं भी मिल जाए, जितने मिल जाए उतने ही कम है, क्योंकि सत्संग से बढ़ के कोई भी चीज इस जीव के काम आने वाली नहीं है। चाहे आप किसी भी संत की वाणी सुनो, चाहे किसी भी ग्रंथ को उठा के देखो, या कि किसी भी महापुरुष से जाके पूछो, तो एक ही बात कहेंगे कि इंसान का चोला मिलना बड़ा कठिन है। लेकिन हमें इंसान का चोला मिला है, वो कठिनता तो हमने पार कर ली। इंसान का चोला मिलने के बाद अब सोचने का एक विषय रह जाता है कि ये जीव संसार में बार बार आता है, अलग अलग योनियों में आता है, दुख और कष्ट भोगता है। लेकिन इंसान का चोला मिलने के बाद भी हम इतने अज्ञानी कैसे हो जाते हैं कि जो वस्तु हमारे काम नहीं आने वाली, जिस चीज ने हमारा साथ नहीं निभाना है, या जिन चीजों के हासिल करने से हमें किसी भी प्रकार से मन की शांति नहीं मिलेगी और न ही संसार से आवागमन से छुटकारा मिलेगा, इंसान का जीवन, इंसान का चोला मिलना तो ही सार्थक है कि ये जीव किसी पूर्ण पुरुष की खोज करके अपने आप को उनके अधीन कर दे। क्योंकि जब तक ये मन किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता है तो ये अपनी मनमानी करता है, और मनमानी का ही खेल है कि ये 84 में चक्कर काटता रहा, ऊंची नीची योनियों में जाता रहा, दुख कष्ट भोगता रहा, क्योंकि गुरु और सत्संग नहीं मिल पाए। इंसान का चोला मिलना है कि गुरु और सत्संग दोनों मिलते हैं इसमें, और जिसको आसानी से ये मिल गए, समझो उसका इंसान का जन्म लेना सफल हुआ। लेकिन हमें मिला हुआ है, फिर भी अगर हम नहीं पहचानते हैं और वक्त को गंवा देते हैं, ये अवसर हाथ से निकल जाता है, फिर पछताना पड़ता है। हम हाथ पांव सारी जिंदगी इसीलिए मारते हैं कि हमें सुख हो, सुख हो, सुख हो। लेकिन सुख होगा कैसे? सुख के लिए दुख को अपनाना पड़ेगा। मुझे कहीं भी ऐसा सुख नजर नहीं आता कि जिसने दुख ना दिया हो। इस सुख को हासिल करने के लिए ही तो हमें दुख उठाने पड़ते हैं, लेकिन दुख कोई इंसान नहीं चाहता, सभी चाहते हैं हमें सुख। प्रेमियों, अगर सुख लेना चाहते हो तो सच्चा सुख सिर्फ संत सतगुरु के चरण में, सिर्फ महापुरुषों की शरण में है। उनकी शरण लेके उनके वचन की पालना करो। हजूर महाराज जी दो ही बात में सारी सत्संग का निचोड़ फरमा दिया करते और कहते थे कि जिस जीव को गुरु दर्शन की आस और वचन पर विश्वास है, वो समझो उसका जीवन का बेड़ा पार है। अरे गुरु, हम तो दिन नहीं, पक्ष मास नहीं बरसा, कभी न गुरु दर्शन को मन तरसा। हम तो चाहते हैं गुरु भी हमारे दर पे आए, हमारे दर पे आके हमें आशीर्वाद दे दे, हमारे दुखों को भी हर ले और हमें सुख भी यहीं दे जाए।
मैंने अभी कहा कि सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, अपना लाभ और फायदा चाहते हो, या जन्म मरण से छूट जाना चाहते हो, तो सब सुखों का मूल, जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, जिसको कामधेनु गाय कहते हैं, सब चीजों को देने वाला, कर्ता धर्ता हरता सब कुछ कौन है? सतगुरु। लेकिन सतगुरु को सतगुरु मानते नहीं हैं हम। जब हमें मतलब पड़ता है, दुख की मार आके पड़ती है, तो समझते हैं गुरु की शरण में चलें, गुरु से जाके पूछें। मैं तो किसी को कहा नहीं करता हूं, लेकिन हाल देख लेता हूं, काफी सत्संगी कभी साल साल 2-2 साल तो दिखाई नहीं देते, और वो जब सत्संग आसपास में होता है तो आके सबसे आगे आना चाहते हैं, फिर भी आगे आना चाहते हैं, फिर चाहते हैं कि वो अभी 1 मिनट में ही सारा काम कर लें। अरे नाम को, गुरु को, परमात्मा को तुम ठाकुर से ठगी करना चाहते हो, अपने आप से तो करते हो, तुम तो परमात्मा को ही ठगना चाहते हो। यही एक भरम है, उसी भरम में पड़ के तो दुख उठाना पड़ता है जीव को, और वही दुख आप उठाने के लिए आप फिर तैयार हो गए। कबीर साहब कहते हैं, मौत बिसारी बावरे असरज किया कौन, तन माटी मिल जाएगा जो आटे में नून। अरे मौत को ही बुलाया है, और क्या किया है तुमने? जिसने मौत बुलाई वही गाफिल हुआ, गफलत में सोया हुआ। संसार के सुखों को सुख मानता है, इंद्रिय भोगों को सुख मानता है, संतान, स्त्री और मकान और अपनी आजीविका को खुदा समझते हो आप लोग, तो परमात्मा तो कभी याद नहीं करते। परमात्मा कब याद आता है? कि जब जब मार पड़ी दुखन की, तब डर डर कर भजन की ओरी, देखो मेहर दया सतगुरु की, उसी भजन को मान ली ओरी। अरे दया मेहर तो महापुरुषों की फिर भी है, कि जब दुख पड़ता है, तकलीफ पड़ती है, और हमें परेशानी होती है, जब महापुरुषों को याद करते हैं, दुखन की मार पड़ती है, तब उनको याद करते हैं, लेकिन उनकी महानता का वारा पार नहीं। उनकी महानता देखो कि फिर भी वो तुम्हारी गलतियों को बख्श के, तुम्हारी भूल को तवज्जो ध्यान ना दे करके, और फिर भी तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद, कृपा और मेहर करते हैं। संतों की दया होती है, वो अपने लिए संसार में नहीं आते। तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में परमार्थ के कारण ये चारों धारें थे। ये चीजें चारों, तरवर सरवर और संत जन, ये परमार्थ के कारण आते हैं, परोपकार के लिए आते हैं, दूसरों की भलाई के लिए आते हैं, और अपना पोरस लाके खुद दुख कष्ट उठा के भी दूसरों को शांति देते हैं, सुख देते हैं। वो चाहते हैं कि जो जीव उनकी शरण में आते हैं, उनको वो इस संसार सागर से पार कर दें, इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिला दें, उनको ये कष्ट बार बार ना हो, काल के हाथ से उनकी डोरी छीन के उनके दयाल पुरुष को सौंप दे। ये हमारी रूह अपने आदि घर से जब आई थी, ये भूल गई बेचारी, अपने ठिकाने को भूल गई कि इसका क्या ठिकाना था। अपने पिता का घर भूलने के बाद में कष्ट झेलती है। ये हमारी रूह अपने आदि घर से जब आई थी, ये भूल गई बेचारी, अपने ठिकाने को भूल गई कि इसका क्या ठिकाना था। अपने पिता का घर भूलने के बाद में कष्ट झेलती है, और वो कष्ट कैसे झेलती है? कष्ट ऐसे झेलती है जिस प्रकार से कोई बच्चा मेला देखने के लिए अपने पिता के साथ बाजार में जाता है, मेला देखने में आनंदित हो जाता है, उसको पिता को तो परवाह है ही क्या, लेकिन वो बच्चा देखता हुआ रह जाता है, कहीं पिता आगे निकल जाता है, बच्चा है उसको अपने घर का आता पता नहीं है, फिर वो रोता चीखता चिल्लाता अपने पिता को ढूंढता है, कहाँ है। प्रेमियों, दुनिया ऐसा मेला है जिसमें हमारी रूह आके, इस मेले में कोई परिवार में, कोई संसार में, कोई समाज में, कोई घर में, और कोई पुत्र में, और कोई दूसरे जो बनावटी हमने यहाँ नाते बनाए हैं, उनमें उलझ के उनके बंधनों में बंध गए। और स्वामी जी महाराज कहते उन बंधनों में ऐसे बंधे कि कभी छूट ही नहीं लेते, अपने आप बंधते हैं, अपने उलझे उलझिया। हम अपने उलझाने से उलझे हुए हैं और अपने ही बंधन से बंधे हुए हैं कि दूसरे ने, किसी ने नहीं बांधा। कितने प्रेमी मेरे पास आके कहते हैं
कि मैं शराब छोड़ना तो चाहता हूं लेकिन छूटती नहीं है। मैं कहता हूं कमाल की बात है, छूटती कैसे नहीं? शराब ने आपको नहीं पकड़ा, आपने उसको पकड़ रखा है। जब छोड़ना चाहो छोड़ दो, वो क्या कहेगी आपको? लेकिन उसमें क्या है कि आपकी आत्म शक्ति, आप में जो आत्मिक बल है वो नहीं है। आपकी संकल्प शक्ति में कोई ताकत नहीं है उसमें। क्यों नहीं है? कि संसार के पदार्थों में फंस के हम अपने मन को इतना दुर्बल, हीन और कमजोर बना दिया है कि जब भी कोई काम हम करना चाहते हैं हमारा संकल्प सिद्धि नहीं हो सकती। योगियों के पास, महात्माओं के पास, महापुरुषों के पास, संतों के पास क्या होता है? योग बल होता है। उनके पास संयम का बल होता है, उनके पास मन का बल होता है। इसीलिए आप जाके कहते हो कि आशीर्वाद दे दो, आप अपनी जबान से कह दो, आप अपना हाथ लगा दो, आप अपनी दृष्टि घुमा दो एक बार कि हमें हमारे दुख दूर हो जाएंगे। होते हैं, सबके होते हैं, क्यों नहीं होते? अरे जब तुम बनावटी चीजों से प्रकाश करके अंधेरे में चीजों को खोज लेते हो, लेकिन संत बनावटी नहीं है। संत सभी वा घर से आवे, नाम भेद दे जीव चितावे, जो चेते तिसले पहुंचावे, नाम भेद ले जो माने कहना, और उसको फिर सुख दुख नहीं सहना। नाम का भेद लेके जो कहना मानता है। कितने लोग सत्संगी हैं? हम सत्संगी मान बढ़ाई के हैं, हम इज्जत सम्मान के लिए जाते हैं, और जब तक वो चीजें मिलती हैं वो सत्संगी बने रहते हैं। जब वो चीज नहीं मिलती उनको तो संसारी लोगों से भी गए बीते हैं। अरे सत्संगी का मन तो भिखारी की तरह से होना चाहिए। भिखारी को तुम कुछ भी कह लो, तुम्हारे दर पे मांगने के लिए आता है ना। तुम कहोगे तू कमाना नहीं चाहता है, तेरा शरीर देख अच्छा है, तू हस्त पुष्ट है, कमा के नहीं खाता, मांगने की आदत डाल ली, लेकिन वो परवाह नहीं करता है। हम तो भिखारी हैं सतगुरु के दर के। अगर वो वस्तु हमें कुछ कहने से, कुछ धमकाने से, कुछ और ऊंचा नीचा हमें बोल के कहता है तो कहने दो, हमारा क्या जाता है उसमें। अरे ऐसा करने से अगर हमें वो वस्तु मिल जाती है कि जिसके कारण हम संसार के दुखों से छूट जाएं, उससे बढ़ के और क्या चीज होगी। लेकिन किस चीज के 4 प्रकार के भक्त होते हैं। एक चाहते हैं कि हमारे दुख दूर हो जाए, दूसरे चाहते हैं कि हमें सुख मिल जाए, तीसरे कहते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए। यूं तो मुक्ति लेना नहीं चाहता है कोई भी, अब मुक्ति को जानते भी नहीं है। ऐसे अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं जो कर करके क्या चाहते हैं कि वो कोई स्वर्ग की कामना करता है, कोई बैकुंठ की कामना करता है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। लेकिन संतों का मार्ग न स्वर्ग बैकुंठ का भूखा है, न सुख शांति को वो चाहता है। वो तो चाहता है कि संसार से हम मुक्त हो जाएं, संसार के बार बार आने जाने से हमारा पीछा छूट जाए। संतों की शिक्षा संसार बसाने की नहीं है, संसार का बसाना और संसार में हमारा काम नहीं है। ये कर्ता पुरुष का जो करता है, जिसने रचना रची है, उसका काम है। हम तो उस रचना के एक छोटे से हिस्से हैं, लेकिन इस काल देश में रहने के लिए तैयार नहीं है। और दुख की बात यह है कि और किसी योनि में, जो 84 लाख योनि में किसी जीव के बस की बात नहीं है कि उसको इतनी समझ हो। ये समझ तो 5 तत्व और 3 गुण के खेल में एक इंसान को ही परमात्मा ने अपना रूप देके उसको इस समझ और ज्ञान देके पठाया है कि जा तू इसी अवसर पे, इंसान का चोला मिलने पर ही तुझे ज्ञान भी मिलेगा और ये समझ भी आएगी कि संसार का काल चक्कर चल रहा है और इसमें जीव पिसा जा रहा है। कबीर साहब कहते चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोज, 2 पाटन के बीच मर साबत रहा न कोई। कबीर साहब कहते 2 पाटन कौन से हैं, रात दिन के पाठ चलते रहते हैं, ये जीव तो बेचारा इसमें मारा जाता है। कईयों ने इसकी उपमा 2 चूहों के साथ कर दी, एक काला चूहा और एक सफेद चूहा। और वो एक कहानी भी बड़ी सुंदर इसके बारे में बताई कि कोई एक पथिक था, यात्री चला जा रहा था, जाते जाते उसको रात पड़ गई, कोई ठिकाना नजर नहीं आया। उसने क्या देखा कि कुआं दिखाई दिया। उसने सोचा कि अगर मैं इस कुएं के आसपास कहीं रहूंगा तो जंगली जानवर रात को आएंगे, मुझे खा जाएंगे।
इसलिए उसने बचने के लिए क्या किया कि बेल लटकी हुई थी,